नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि HB, H2, H3 पेंसिल जो होती है इनका उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप लोग इनमें भी कंफ्यूज हो तो मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी पेंसिल किस में यूज करनी चाहिए और कितनी डार्क होती है और किस तरीके से यूज करनी है। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहना। मैं इस वीडियो में आप सभी के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, पेंसिल से लेके और पूरी शेडिंग तक के। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आसान तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से HB, H2 और B1, B2, B3, B4 पेंसिल का यूज करते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास एक पेंसिल का बॉक्स है और इसमें 2H, H, HB, B, B2 वगैरह सारी पेंसिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पेंसिल है, 12 शेड की अलग अलग। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ और इनके यूज कैसे करना है और इनमें डिफरेंट कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये HB की पेंसिल दिखाता हूँ। देखो HB, सबसे पहले ये HB होता क्या है। HB का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हार्ड, हार्ड। और B का मतलब क्या होता है? ब्लैक। HB का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है ब्लैक। तो हमारे पास ये HB में इतने अंतर होते हैं। तो H का मतलब समझ जाना हार्ड, B का मतलब समझ जाना ब्लैक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास 2H की पेंसिल है, ठीक है। और मैं इसकी शेड दिखाता हूँ, वही प्रेशर से यूज करूँगा, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको 7B की पेंसिल, ठीक है। ये देखो 7B, उसी सेम प्रेशर से मैं इनको यूज करूँगा। आपको दोनों में अंतर दिख रहा होगा कि ये लाइट है, ये डार्क है। तो इसमें बस इतना ही फ़र्क होता है। ये H का मतलब थोड़ी हार्ड चलती है, लाइट चलती है, और B का मतलब ब्लैक यानी डार्क। जितनी ज़्यादा शेड की पेंसिल होगी, नंबर जितने आगे होंगे उतनी ज़्यादा डार्क पेंसिल होगी, ठीक है। और मैं आपको सारे टोटल 12 शेड की पेंसिल बॉक्स आता है। इससे ज़्यादा पेंसिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास अभी HB की पेंसिल है, HB, ठीक है। तो HB का यूज कितना होता है, कितना नहीं होता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HB, ठीक है। HB की शेड देखना आप लोग, ये HB की शेड है। अब H2 की शेड दिखाता हूँ आपको। मैं पहले सारी शेड इस पर अप्लाई करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कितना किस में क्या अंतर है, ठीक है। मैंने सारी शेड की पेंसिल अप्लाई कर दिया है और आपको अंतर दिख रहा होगा। जो हमारी HB है वो थोड़ी लाइट और डार्क है, ठीक है। जो H2 है वो इससे ज़्यादा लाइट है, ठीक है। जो H है इससे ज़्यादा लाइट है। ये दिख रहा होगा आपको अंतर, कैमरे में थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ HB और 2H ये माइनस की तरफ जाती है। जो ये होता है ना, ये माइनस की तरफ जाता है। जैसे कि HB है ना, जो हमारी HB है वो डार्क होगी, ठीक है। और जो 2H है वो इससे ज़्यादा लाइट होगी, ठीक है। और जो H है वो इससे भी ज़्यादा लाइट होगी, ठीक है, समझ गए। तो ये डार्क टू लाइट जाते हैं, ठीक है, इसमें डार्क टू लाइट। अब ये क्लियर हो गया HB कैसी होती है। HB डार्क होती है, ठीक है, ये लाइट होगी इससे, और इससे लाइट ये होगी। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं B, 2B, 3B पे,
ठीक है। जो हमारा 2B होता है वो नॉर्मल होता है, ये सबसे कम डार्क होती है। जितने भी बी की ग्रेड है, जितनी बी वाली ग्रेड शेड है उनमें ये कम लाइट होगी, मतलब कम डार्क होगी, ठीक है। ये हमारी कम डार्क होगी। उसके बाद 2B वाली है वो हमारी इससे डार्क होगी, 3B वाली इससे डार्क होगी, इन दोनों से। 4B है वो इससे डार्क होगी। तो इसमें बी वाली लाइन में क्या होता है, लाइट टू डार्क जाते हैं, समझे। जैसे ये कम लाइट है, कम डार्क है, ये जिससे ज़्यादा डार्क होगी, ये उससे ज़्यादा डार्क होगी, ये उससे ज़्यादा डार्क होगी, ये उससे डार्क, तो आपको अंतर दिख रहा होगा। तो यही सब होता है पेंसिल के बीच अंतर। अब जब आप कोई भी स्केच बनाओगे तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा B, 2B, HB, 4B, 6B, 5 पेंसिल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यूज होता है। और स्केच में सबसे ज़्यादा इन्हीं 5 पेंसिल का यूज होता है, उससे ज़्यादा पेंसिल का यूज नहीं होता। अगर ज़्यादा डार्क करना है तो 10B भी ले सकते हो इसमें, तो बस इससे ज़्यादा यूज नहीं होता। और H लाइट, जब लाइट कोई ड्राइंग बनाओगे उसमें HB, H2 इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे हमारे चैनल पे नई नई वीडियो आएगी जिससे आप लोग ड्राइंग बनाना सीख पाओगे। आपका जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।